सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कहावत केवल कहने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घटना और ये कहावत सोनीपत के लाजपत नगर में देखने को मिली, जहां पर एक दंपति की मौत 1 घंटे के अंदर हो गई। पहले तो मनोहर नाम के बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो उसकी पत्नी द्रौपदी ने भी उसके पैरों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और सभी का कहना है कि इन दोनों का प्रेम 7 जन्मों का था। सोनीपत के लाजपत नगर के रहने वाले मनोहर नाम के एक बुजुर्ग की शादी करीब 51 साल पहले दिल्ली की रहने वाली द्रौपदी नाम की एक महिला के साथ हुई थी। दोनों में शादी के बाद अटूट प्रेम देखने को मिला। आपको बताते हुए हमको भी हैरानी हो रही है कि जब मनोहर की तबीयत बिगड़ी तो पहले उसकी पत्नी ने दम तोड़ा और बाद में मनोहर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के स्थानीय निवासी कहने लगे कि इन दोनों का प्रेम अटूट था और दोनों 7 जन्मों तक साथ रहने की बात करते थे। दोनों बुजुर्गों के परिजन बताते हैं कि मनोहर और द्रौपदी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वो गरीब बेटियों की शादियां करवाते थे और इसको देखते हुए दोनों में अटूट प्रेम भी था। और द्रौपदी ये कहती थी कि वो मनोहर से पहले मौत को गले लगाना चाहती है और सदा सुहागन रहना चाहती है। मेरे पूजनीय चाचा श्री मनोहर लाल जी बहुत बीमार रहते थे, तो वो सोमवार की शाम को थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गए और सीरियस से हो गए। तो हमारी चाची जी ये कहा करती थी, जब भी मैं आता था कि मैं चाचा जी को कहा करती थी, मैं पहले जाऊंगी, आप बाद में जाओगे। और उनकी तमन्ना ये थी कि मैं सुहागन जाऊं। और अंतिम टाइम में भी यही हुआ कि जब वो थोड़े सीरियस से हुए तो वो कहने लगी, नहीं मैं पहले जाऊंगी। तो हमने उसमें राम नाम की माला करी। माला होने के तुरंत बाद उनको एकदम इतना तगड़ा अटैक आया कि उनके पानी दिया जैसे तो मुंह से झाग निकल गए और वहीं हमारे चाचा जी के चरणों में प्राण त्याग दिए। और उनकी भावना दोनों की ये भी थी कि समाज सेवा करनी चाहिए। अपने बेटों को भी यही शिक्षा दी कि समाज की सेवा करते रहना, पीछे मत हटना। पहले चाची का जो है देहांत जैसे ही हुआ तो उसको हम हॉस्पिटल ले गए। जैसे वापस आए तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे चाचा जी ने भी प्राण त्याग दिए। और उनकी जो मन की भावना थी कि मैं पहले जाऊं, और वो परमात्मा ने उनकी भावना को पूरा किया और वो वास्तव में ही आधा घंटा पहले ही गई। और फिर दोनों का संस्कार जो है एक ही कुंड में इकट्ठा किया गया है। चाची की तमन्ना थी कि मैं हाँ, चाची हमारी की ये तमन्ना थी कि मैं चाचा जी से पहले जाऊं, सुहागन ही जाऊं, भाई बाद में मेरी मृत्यु ना हो, उनसे पहले ही मेरी मृत्यु हो। चाचा बीमार रहते थे। चाचा जी हमारे बीमार रहते थे, तो हमने कहा भाई वैसे ही कहते हैं सारे, ये भी कहती होगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सच करके दिखाया। मानते हो कि भगवान की लीला? हाँ, भगवान के साथ उनकी ऐसी जोत मिली कि जैसे उन्होंने भगवान को ये कहा कि भाई मेरे को पहले ही ले लो, तो वो उन्होंने परमात्मा ने उनकी सुनी और उनको आधा घंटा पहले ही ले लिया। ऐसी घटना कभी देखने को नहीं? ना ऐसी घटना हमें आज तक ना हमने देखी अपने ज़िंदगी में, ना हमने आसपास कहीं सुनी। चाचा का क्या नाम था और चाची? श्री मनोहर लाल जी जौहर था मेरे चाची का नाम, और चाची जी का नाम श्रीमती द्रौपदी देवी था। कितने बच्चे हैं? बच्चे उनके 2 तो लड़के हैं। एक का नाम है महेश जौहर जो बड़ा है, और छोटा है सुरेश जौहर। और उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम अनीता। कितनी उम्र थी चाची की? चाची की उम्र हमारी 77 साल थी और चाचे की उम्र 80 साल थी। और उन्होंने अंतिम समय एक बात और भी कही थी कि हम अपनी दोनों जने आंखें दान करेंगे। तो उनकी भी हमने वो भावना, जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो भी हमने पूरी की। इन दोनों ने ही अपनी दोनों आंखें नेत्र दान किया है।